नमस्ते, आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों, हम कक्षा 12 के विषय हिंदी अनिवार्य के कक्षा 12 रहेगी और विषय हिंदी अनिवार्य है। इस हिंदी अनिवार्य के प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम पर चर्चा कर रहे थे। व्यावहारिक व्याकरण में भाषा, लिपि और व्याकरण के परिचय नामक के टॉपिक से 2 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद में शब्द शक्ति से 2 अंक के प्रश्न पूछे जाने हैं। शब्द शक्ति से संबंधित जो वीडियो था, अभी शब्द शक्ति की परिभाषा किस आधार पे विभक्त किया गया, वर्गीकरण किया गया, ये सारी चीज़ों के वीडियो पूर्व में जारी कर चुके थे। शब्द शक्ति के 3 भेद थे। एक भेद का वीडियो पूर्व में जारी हो चुका है। आज हम दूसरे भेद पर बात करेंगे। एक बार परिभाषाओं से गुजरते हुए, क्योंकि मध्यावधि अवकाश में काफ़ी लंबा अंतराल निकल गया और कुछ साथी हो सकता है नए भी जुड़े हों, तो नए जुड़ने वाले साथियों के लिए इस बात की गुजारिश रहेगी कि शब्द शक्ति नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है, आप उस प्लेलिस्ट में और क्रमबद्ध तरीके से इन वीडियोस को देख सकते हैं। परिभाषा के तौर पे देखेंगे कि किसी भी शब्द में अंतर्निहित व्यापार को ही उस शब्द की शक्ति कहा जाता है। अब देखिएगा, जैसे सबसे पहले बात ये आती है कि शब्द क्या है। तो शब्द की जब बात आती है तो हम कहते हैं कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। जब सार्थक मतलब अर्थ करने वाले, जब वह सार्थक हो गया तो शब्द शक्ति की जरूरत क्यों पड़ी, ये एक बड़ा प्रश्न है। इसी प्रश्न के जवाब में और बात निकल कर आती है कि शब्द शक्ति क्या है और उसके भेद क्यों होते हैं, कितने होते हैं। अब देखिएगा, होता क्या है कि कोई भी एक शब्द है, उस शब्द के एक से ज्यादा अर्थ निकल सकते हैं। जब एक शब्द के एक से ज्यादा अर्थ निकलते हैं, तब जरूरत इस बात की हो जाती है कि वाक्य में प्रयुक्त किस संदर्भ के आधार पर और उस शब्द का क्या अर्थ ग्रहण किया जाए, वह बात बताने वाली जो शक्ति है उस शब्द के अंदर निहित है, अंदर व्याप्त है, उस शब्द के अंदर ही व्याप्त है। वह शक्ति हमें बताती है कि हाँ भाई, आपको इसका कौन सा अर्थ ग्रहण करना है, किया जाना है, तब उसमें शब्द शक्तियां मानी जाती हैं। तो किसी भी शब्द में अंतर्निहित व्यापार को ही उस शब्द की शक्ति कहा जाता है। अर्थात वाक्य में प्रयोग किए जाने पर शब्द किस प्रकार के अर्थ को प्रकट करता है, उसका जान कराने वाली शक्ति ही शब्द शक्ति कहलाती है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे कि जैसे एक शब्द आ गया कर। अब इस कर शब्द के 3 अर्थ मोटे मोटे निकलते हैं। तो करना क्रिया से है, एक तो क्या हो गया, करना क्रिया। दूसरा इसका निकलता है कोई टेक्स से, और तीसरा अर्थ निकलता है इसका हाथ से। अब बात यह आती है कि वाक्य में प्रयोग किए जाने के बाद में हमें इस कर ना क्रिया से संबंधित मानना है, टेक्स से संबंधित मानना है या हाथ से संबंधित मानना है, ये वाक्य में प्रयोग किए जाने पर ही पता चलेगा। अर्थ के आधार पर देखेंगे तो तीनों अर्थ सही है वहां, तो शब्द तो वह उपयुक्त है, लेकिन उसका अर्थ हम क्या ग्रहण करें, ये बात उस वाक्य के संदर्भ विशेष पर निर्भर करती है। अब देखिए कि इसके लिए हमने वीडियो जारी किया था कि शब्दों के वर्गीकरण वर्गीकरण 5 आधारों पर होता है। कौन कौन से होते हैं कि आधारों पर वर्गीकरण करने पर शब्द 3 प्रकार के माने जाते हैं। एक वाचक शब्द, एक लक्षक शब्द और दूसरा व्यंजक शब्द। उपर्युक्त तीनों भेदों शब्दों के आधार पर ही शब्द शक्ति के भी 3 भेद माने जाते हैं। प्रथम है अभिधा शब्द शक्ति, द्वितीय है लक्षणा शब्द शक्ति और तृतीय है व्यंजना शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति के विषय में हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। आज हमारा विषय रहेगा लक्षणा शब्द शक्ति। देखते हैं कि किसी शब्द का लोक प्रचलित अर्थ, देखिए इसकी परिभाषा देखना आप कि किसी भी शब्द का लोक प्रचलित अर्थ, मुख्य अर्थ, शब्दकोशीय अर्थ, या एक शब्द और आता है जिसे हम कहते हैं वाच्यार्थ, मतलब वाच्य मतलब बोलना, वच धातु से है कि बोला गया शब्द। अब जैसे कहते हैं गधा शब्द बोला, तो गधा शब्द बोलते ही क्या हुआ, हमारा ध्यान एक बार अनायास ही गधा नामक पशु पर जाएगा। उसके पश्चात हम वाक्य में प्रयुक्त उस शब्द का अर्थ ग्रहण करेंगे। अब उस पशु का अर्थ ग्रहण नहीं कर पा रहे, तब हम दूसरा अर्थ ग्रहण करते हैं। तो वाच्यार्थ का अर्थ होता है जो बोला गया है वह अर्थ। तो देखिएगा, लोक प्रचलित अर्थ, मुख्य अर्थ, शब्दकोशीय अर्थ या वाच्यार्थ।
शब्दकोशीय अर्थ ग्रहण करने पर वाक्य का संपूर्ण भावार्थ ग्रहण करने में कोई ना कोई बाधा उत्पन्न हो जाती है। तब उस स्थिति में लक्षणों के आधार पर उस शब्द का कोई अन्य अर्थ ग्रहण करके पूरा भाव स्पष्ट हो पाता है। तो वहां उस शब्द को लक्षक शब्द कहा जाता है। उस शब्द को क्या कहेंगे? लक्षक शब्द कहेंगे। और उसके द्वारा प्रकट किए जाने वाले अर्थ को लक्ष्यार्थ कहेंगे या आरोपितार्थ कहेंगे। ये बड़ा प्रश्न है। अबेसेदा वाले प्रश्न यदि हमारे पाठ्यक्रम में, यदि हमारे बोर्ड के प्रश्न पत्र में आते हैं और पूछा जाता है कि आरोपितार्थ किस शब्द शक्ति के अंदर या किस शब्द शक्ति में प्रयुक्त होता है, या कौन से शब्द शक्ति के द्वारा प्रकट किए जाने वाले अर्थ को आरोपितार्थ कहते हैं। मतलब आरोप किया गया, वहां चढ़ाया गया है, उस पर मढ़ा गया है, तो किसको कहेंगे? वहां लक्षणा शब्द शक्ति का चयन हमें करना है और तब जाके हमारा जवाब सही होगा। भाव स्पष्ट हो पाता है तो वहां उस शब्द को लक्षक शब्द कहते हैं। उसके द्वारा प्रकट किए जाने वाले अर्थ को लक्ष्यार्थ या आरोपितार्थ कहते हैं तथा उसके द्वारा प्रकट शब्द शक्ति को लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। कुछ उदाहरण आपके समक्ष है कि मोहन गधा है। यहाँ देखिएगा, यदि इन नामों से किसी भी प्रकार का कोई संयोग बैठ रहा है तो उसे एक संयोग ही माना जाए, किसी की भी दुर्भावना से ग्रस्त होकर ये नाम यहाँ पर इस्तेमाल नहीं किए गए हैं। मोहन गधा है। अब आप समझ सकते हैं, गधा शब्द सुनते ही हमारा दिमाग गया पशु पर, लेकिन मोहन तो किसी व्यक्ति का नाम है, वह तो पशु नहीं हो सकता। तब हमें उसके लक्षणों के आधार पर, अर्थात मूर्ख या बेवकूफ के आधार पर उसका अर्थ ग्रहण करेंगे कि मोहन नाम का कोई व्यक्ति है और वह मूर्ख है, बेवकूफ है टाइप का आदमी है। तब उसका उसमें लक्षणा शब्द शक्ति मानी जाएगी। रमा तो नीरी गाय है। अब गाय शब्द सुनते ही ध्यान गया पशु पर, लेकिन वह तो नहीं है। लेकिन अब रमा तो एक महिला का, एक स्त्री का, एक लड़की का नाम हो सकता है, तो वह शालीन या सुशील है। राजस्थान वीर है। अब राजस्थान का जो ही राजस्थान शब्द बोलते हैं, राजस्थान का जो मानचित्र है, जो विषम कोणीय चतुर्भुज के आकार का, पतंग के आकार का, वह हमारे मस्तिष्क में आता है उसका ध्यान। लेकिन वह तो नहीं हो सकता वीर, क्योंकि वो तो एक मानचित्र है या एक जमीन का टुकड़ा है, एक भूखंड है। इसलिए राजस्थान में रहने वाले लोग वीर हैं। मनुष्य को अपने जीवन में अनेक पर्वत पार करने पड़ते हैं। अब पर्वत का कई लोग ऐसे हैं जो मर खप गए, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी असल के पर्वत देखे ही नहीं। पर्वत का मतलब यहाँ पर पहाड़ से है, लेकिन जिंदगी के जो पर्वत है उसका अर्थ है कोई भी बाधा, मुसीबतें, तो वो बाधाएं पार करनी पड़ती हैं। इसलिए यहाँ पर गधा, यहाँ पर न गाय, यह राजस्थान, यह पर्वत, इन शब्दों का अर्थ मूल अर्थ नहीं ग्रहण करके हमने क्या किया? लक्षणों के आधार पर अर्थ ग्रहण किया है। तो यहां शब्द शक्ति मानी जाएगी लक्षणा शब्द शक्ति। अब आगे चलते हैं, लक्षणा के भेद। तो लक्षणा के दो भेद माने जाते हैं, रूढ़ा लक्षणा व प्रयोजनवती लक्षणा। पहला भेद देखते हैं, रूढ़ा लक्षणा। किसी रूढ़िवादी परंपरा के कारण यदि किसी शब्द को अन्य अर्थ में ग्रहण किया जाता है तो वहां रूढ़ा लक्षणा मानी जाती है। हिंदी भाषा के मुहावरों से युक्त वाक्यों में प्रायः रूढ़ा लक्षणा मानी जाती है। ये मुहावरे युक्त वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति मानी जाएगी? तो सबसे पहला जवाब तो होगा लक्षणा शब्द शक्ति। और उसके बाद भी लक्षणा के यदि भेद आ रहे हैं तो वहां रूढ़ा लक्षणा मानी जाएगी। जैसे पंजाब शेर है। अब पंजाब नाम लेते ही वह भूखंड, और शेर का अर्थ लेते ही वह जंगल का राजा, लॉयन दिमाग में आते हैं। लेकिन यहाँ पर पंजाब से अर्थ है पंजाब के वासिंदे, और शेर का अर्थ है वीर या साहसी, कि पंजाब के लोग वीर या साहसी होते हैं। दूसरा, भारत पारी से जीत गया। भारत एक देश का नाम, उस देश की विशेषताएं, लेकिन यहाँ पर भारत से तात्पर्य क्या था? भारतीय दल, भारत के नुमाइंदे, भारत के प्रतिनिधि जो थे वे जीत गए। तो अब भारत एक वचन में प्रयुक्त करके भारत
पारी से जीत गया, यहाँ पर रूढ़ा लक्षणा मानी जाएगी। वह हवा से बातें करता है। अब हवा से कोई कैसे बात कर सकता है, लेकिन इसका अर्थ है तेज गति से चलना या दौड़ना, तो यहाँ पर रूढ़ा लक्षणा। बाजार में लाठियां चल रही हैं, लाठियां चलने का अर्थ होता है विवाद होना, तो बाजार में लाठियां चल रही है, रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति। प्रयोजनवती लक्षणा में क्या होता है कि किसी अवसर विशेष पर, प्रयोजन का अर्थ ही कार्य अवसर होता है कि किसी अवसर विशेष पर किसी प्रयोजन को ध्यान में रखकर यदि किसी शब्द का अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है तो वहां प्रयोजनवती लक्षणा मानी जाती है। जैसे श्वेत दौड़ रहा है, भाले प्रवेश कर रहे हैं। अब श्वेत का अर्थ यदि कोई घुड़दौड़ हो रही है और वहां पर कोई सफेद रंग का कोई घोड़ा है, सफेद वर्ण का, श्वेत वर्ण का कोई घोड़ा है, तो वहां उसका विशेष प्रयोजन में वह प्रयुक्त होगा कि श्वेत रंग का, श्वेत वर्ण का जो घोड़ा था, जो अश्व था, वह दौड़ रहा है। हो सकता है कोई कुत्तों की दौड़ हो, तो वहां यदि श्वेत का शब्द का इस्तेमाल किया जाता है तो वहां जो सफेद रंग का कुत्ता है, जो श्वेत वर्णीय कुकुर है, उसके लिए प्रयुक्त हो जाएगा। भाले प्रवेश कर रहे हैं, तो भाले से अर्थ है वर्दीधारी या हथियारधारी, आयुधधारी सैनिक। तो यहां पर भी कौन सी लक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा। एक नोट और है, विशेष बात है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो वाक्य में प्रयोग किए जाने पर अपने समान गुणों वाले अन्य व्यक्तियों के अर्थ को भी प्रकट कर देते हैं। जैसे उस शब्द में ये कुछ शब्द था ना, उस शब्द विशेष में यदि देखा जाए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा लगती है, लेकिन वाक्य में प्रयुक्त करते ही वह अपने समान गुणों वाले बहुत सारे लोग, तमाम उन लोगों का प्रतिनिधित्व करने लगता है, उनकी नुमाइंदगी करने लगता है। तो उस स्थिति में उनमें जातिवाचक संज्ञा मानी जाती है तथा शब्द शक्ति के आधार पर उनमें प्रयोजनवती लक्षणा मानी जाएगी। जैसे वह स्त्री तो गंगा है। अब गंगा स्त्री कोई है, अब गंगा गंगा कैसे हो सकती है, लेकिन गंगा वैसे देखें तो गंगा एक नदी का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन वह स्त्री तो गंगा है, इसका मतलब ये गंगा की तरह से पवित्र है, पाक है, इसलिए यहाँ पर वह जातिवाचक संज्ञा मानी जाएगी और शब्द शक्ति मानी जाएगी प्रयोजनवती लक्षणा। दूसरा लिखा है कि रमेश वर्तमान समय का विभीषण है। अब विभीषण तो रावण के भाई का नाम था, वह तो एक व्यक्ति था, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन वाक्य में प्रयोग कर देने के कारण क्या है कि रमेश जैसे, रमेश या उनकी तरह के जो लोग हैं उन सब में गुण किस प्रकार का है, विभीषण के जैसा, अर्थात घर का भेदी लंका ढहे। तीसरा तो यहाँ पर भी प्रयोजनवती लक्षणा। आगे है कि वह तो जयचंद निकला। अब जयचंद पर भी आरोप है कि उसने पृथ्वीराज चौहान, अपने मौसेरे भाई पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ मोहम्मद गोरी को भारत आने और पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करने का बुलावा भेजा था, उन्हें न्योता दिया था, सॉरी न्योता और बुलावा मतलब उनको आमंत्रित किया था। तो उनमें देशद्रोही ढूंढा जाता है, माना जाता है कि वह व्यक्ति देशद्रोही था, इसलिए जयचंद व्यक्ति विशेष का नाम किसी का भी हो सकता है, लेकिन वाक्य में प्रयोग करने के बाद इस शब्द का अर्थ निकलता है देशद्रोही। तो जो कोई देशद्रोही है, जो कोई देश के साथ दगा करते हैं, वो सारे लोग क्या माने जाते हैं, जयचंद। इसलिए इस जयचंद में कौन सी शब्द शक्ति मानी जाएगी, इनमें प्रयोजनवती लक्षणा मानी जानी है। तो दोस्तों लक्षणा शब्द शक्ति के ये उदाहरण आपके समक्ष से। अब अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी व्यंजना शब्द शक्ति के साथ। तब तक के लिए अनुमति देवें। नमस्ते, शुक्रिया।